ईरान की राजधानी तेहरान में 17 दिनों से हिंसा फैली हुई है, जिसमें कई यानी मतलब जो यानी प्रदर्शनकारी है उन्होंने यानी सेनाओं को निशाना बनाया है। यानी बहुत यानी वहाँ पर हिंसा फैली हुई है। कम से कम 600 लोगों की मृत्यु हो गई है और कम से कम यानी कई जनों को फांसी यानी दी जा गई है 52 लोगों के लिए। जो एक लड़का था जिसने इस तरह की झड़प की तो उसके लिए ना अभी फांसी रोक दी गई है। वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना, अगर यार इन लोगों ने यानी ईरान के सर्वोच्च नेता ने इस तरह की हरकत की तो जो प्रदर्शनकारी है वो यानी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं। जो 2025 में B2 बम पर द्वारा ईरान पर हमला किया था, जब वो बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे थे तो उनका ये कहना था कि ईरान इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएंगे तो दुनिया के लिए काफ़ी खतरा है। तो इससे समझ में आता है कि अमेरिका किसी भी टाइम यानी कि मतलब यानी ईरान पर हमला कर सकता है। तो खामनोई का ये कहना है कि आप हमारे यानी देश में दखल दे रहे हैं तो ये गलत बात है, लेकिन उनका ये कहना है कि ईरान यानी खामनोई को भगा के रहेंगे, क्योंकि वो ईरान से खामनोई जो सर्वोच्च नेता है वहाँ से जो सुप्रीम लीडर खामनोई उनको वहाँ से निकालना चाहते हैं। वो कम से कम 47 वर्षों से राज्य कर रहे हैं, वहाँ प्रशासन कर रहे हैं खामनोई। तो उनका ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर रहा है, जो यानी जिस तरह से यानी खून खराबा हो रहा है, उसके जिम्मेदार सर्वोच्च नेता खामनोई हैं। और जो खामनोई है उनका यानी मतलब बयान आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, जो हाँ यानी वो भड़काऊ बयान दे रहा है और जो इजराइल है उनका साथ दे रहा है। और उनका ये कहना कि ये है ना हमारे ईरान पर यानी हमला करेंगे तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जो रूस की यानी S-400 एयर स्पेस पर लगाए हुए हैं और यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल है रूस की, उनका परीक्षण किया है कि यानी अमेरिका ने अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये समझ में आता है कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, बहुत बड़ी यानी दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन बना। ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामनोई हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया है, उसी तरह से क्या है यानी खामनोई को यानी अपहरण कर सकते हैं। तो उन्होंने वार्निंग दी है कि जिस तरह से आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया उस तरह से यानी खामनोई को करेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय है, बहुत से जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो उनके साथ एकजुट हो गई हैं। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि जो यानी इस तरह से हिंसक घटनाएं फैल रही उसके जिम्मेदार खामनोई है। तो जो है ना इस तरह की हरकत हो रही तो उसमें रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस का ये कहना है कि जो अगर ये इस तरह से करेंगे तो है ना वो भी है ना ईरान का समर्थन कर रहा है। उसी तरह से जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मादुरो को गिरफ्तार किया था तो चीन भी यानी उनका रणनीतिक साझेदार था, तो चीन ने भी उनको अमेरिका को वार्निंग दी थी। चीन जो हमेशा अमेरिका की जगह अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो उन्होंने चीन ने यानी वेनेजुएला में कई लाख करोड़ का मतलब उन्हें इन्वेस्ट किया था जो डूब गया। जो वेनेजुएला को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ पूरी तरह से अमेरिका में विलय कर लिया है। तो चीन है जो है ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो चीन को ये समझ में आ रहा है कि चीन है ना अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। तो इससे समझ में आता है कि अमेरिका का मुकाबला दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है। क्योंकि वहाँ के जो दुनिया में जो 22 एयरक्राफ्ट हैं, जो 11 हैं वो केवल अमेरिका के पास है। 11 एयरक्राफ्ट जो मतलब पूरे अपने एयरबेस पे फैला है। तो जो पहली नंबर की मतलब नंबर बनाए हुई है अमेरिका, उसी तरह से चीन है तीसरे नंबर पर आता है। जो ये 2 एयरक्राफ्ट है वो मतलब चीन के पास, और तीसरे नंबर पर भारत आता है, रूस के पास एयरक्राफ्ट है। तो इससे समझ में आता है कि अमेरिका एक ताकतवर देश है। तो यहाँ जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते तो उनका कहना तो ये है, अगर जो इसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर अधिकार कर लिया है, उसी तरह से वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी इसमें एंट्री हो गई। उनका एक कहना है कि ग्रीनलैंड पर इस तरह की हरकत करेंगे तो ग्रीनलैंड पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक कहना है कि जो मतलब ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं, उनको ये समझ में आता कि अगर नहीं करेंगे तो उसमें चीन और रूस खुलकर समर्थन करेंगे आने में। तो इससे समझ में आ रहा है कि रूस के राष्ट्रपति है जो ग्रीनलैंड वो है ना अमेरिका के हाथ में देना नहीं चाहती, क्योंकि उनको जो ग्रीनलैंड के पास है कई डिफेंस सिस्टम बनाए हुए है जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए। तो कई जो मिलिट्री बेसिस वगैरह है तो उनमें डिफेंस सिस्टम बनाए हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति का ये बोले और तुमने इस तरह की हरकत की तो हम भी हमला कर सकते हैं। तो इसमें रूस
अमेरिका और नाटो देश यानी त्रिकोणीय बन रहा है, तो क्या वैसे तो यानी रूस यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, तो क्या जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है तो क्या यहाँ पर भी यानी युद्ध लड़ सकते हैं? तो ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका ये कहना कि ग्रीनलैंड हमारे यानी लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यानी ग्रीनलैंड अगर हमारे कब्जे में नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत जाएगी, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास डेनमार्क जो है, उसी तरह से डेनमार्क के पास आ जाता है कनाडा। तो जो कई यानी कंट्रियां हैं उनका ग्रीनलैंड का समर्थन कर रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी इस तरह से यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो पूरा नाटो देश तो बिखर ही जाएगा। नाटो देश 32 देशों का एक सदस्य है, तो इसमें कोई नाटो की सदस्यता मतलब बिल्कुल ही नहीं बचेगी। तो अमेरिका नाटो और जो यूरोपीय संघ है, मिडिल ईस्ट, ये सब सामने आ गए हैं, क्योंकि कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो वो तो इस तरह की दादागिरी करेंगे। उसी तरह से कई देश है ना, छोटे छोटे यानी मतलब राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से भी फ़ोन पर बात की। उसी तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे भी बात की है कि यानी ये युद्ध ज़्यादा चलेगा तो ठीक नहीं, यानी दोनों जन से मध्यस्थता की बात की है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान को यानी जो धमकी दे रहे हैं, यानी कहीं से भी यानी मतलब हमला कर सकते हैं। जो अमेरिकी मतलब सेना है वो बिल्कुल रेडी है, उनका यह कहना है ऑर्डर मिलेगा तो सीधा ईरान पर यानी हमला कर सकते हैं। उसी तरह से यानी ईरान में भी यानी बैलिस्टिक मिसाइलों से परीक्षण हो रहा है। जो रूस ने परीक्षण के लिए परमिशन दी, तो रूस ईरान को खुलकर समर्थन कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, समर्थन तो वो जरूर कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति, लेकिन इससे समझ में आता है जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें भी काफ़ी उनको मतलब उस तरह ध्यान जा रहा है। तो क्या इसमें वो सहयोग, कहने को तो सब अपना अपना बोलते हैं, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि जो वेनेजुएला पे हमला किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अपने कब्जे में ले लिया, तो हाँ अमेरिका यानी कुछ भी कर सकता है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया पर राज अमेरिका ही करेगी। अगर कोई यानी मतलब कोई यानी अमेरिका का सामना शायद नहीं कर सकता। इससे जैसे भारत के लिए, जैसे यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट में यानी जो यानी इस तरह की युद्ध चल रहा, तो क्या इसमें भारत के लिए ना कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, लेकिन वो जो छोटे छोटे शहर यानी मिलकर यानी करें तो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत बड़े बड़े B-2 बम्पर हैं, B-52 एयरक्राफ्ट है, और दुनिया के जो 22 एयरक्राफ्ट, उसमें 11 एयरक्राफ्ट जो दुनिया में है वो केवल अमेरिका के पास। इसलिए अमेरिका बहुत ताकतवर देश, और वहाँ की जो सेना है वो काफ़ी शक्तिशाली, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में घुसकर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को मादुरो को गिरफ्तार किया है, उसी तरह से जो खामनोई नेता है जो ईरान के, उनको समझ में ये आ रहा है कि कहीं ऐसा ही हमला हमारे ऊपर भी न करते, क्योंकि हाँ ताकतवर तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जो मतलब वेनेजुएला उनके पास था, उसी तरह से ईरान भी यानी काफ़ी यानी 12,000 किलोमीटर की दूरी है। तो वो लोग के अमेरिका इतना ताकतवर देश है कि वहाँ से मिसाइलों से ही उनके मतलब समाप्त कर सकता है ईरान पर। तो इसलिए समझ में आता है कि अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी तरह से ग्रीनलैंड पर जो कब्जा करना चाहते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही रहेंगे। उसी तरह से ग्रीनलैंड के समर्थन में डेनमार्क आ गया, जो डेनमार्क उनके काफ़ी करीब है। उसी तरह से कनाडा भी आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, वो भी यानी ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहा है, क्योंकि वो फ्रांस, इटली और जो ब्रिटेन वगैरह है जो मतलब यानी नाटो देश के सदस्य। अगर अमेरिका इस तरह से यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा तो नाटो तो बिल्कुल ये मतलब नाटो का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा ही करके ही रहेंगे, कि उनको ये समझ में आ रहा है अमेरिका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भले ही मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मची हुई, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही वार्निंग दे रहे हैं, उसी तरह से चीन के जो शी जिनपिंग हैं राष्ट्रपति, वो भी भले बोल रहे हो, लेकिन ये समझ में आता है जब वेनेजुएला पर उन्होंने हमला किया था तब यहाँ पर उनकी टीम आई हुई थी चीन की, तो जो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। लेकिन आज ऐसा समय आया कि वेनेजुएला पर अमेरिका का अधिकार हो गया। हाँ, दुनिया में कम से कम 200 कंट्री है, लेकिन हाँ अमेरिका को मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है और जो सुपर पावर अभी तक अपना बना हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे कई कंट्री आएंगी तो क्या अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। उसी तरह से ग्रीनलैंड की राजधानी में काफ़ी यानी अमेरिका जो दूतावास है वहाँ पर प्रदर्शनकारी हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए जा रहे हैं।